सो हेलो होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज के सोलर स्टार के एपिसोड में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आफ्टर ऑल बैक टू बैक एपिसोड, फिर मूवी, फिर एपिसोड, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल मजा नहीं लाई। तो चलो फिर बिना कुछ टाइम जाया किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था लो फेंग को यहाँ पर टू फेस एंसेस्टर गॉड ने एक मिशन में भेजा था, जिसके चलते वो यहाँ पर जो 12 कॉन्टिनेंट्स है आओयान मास्टर के, वहाँ पे पहुंच जाता है। और यहाँ इसका सामना जो आओयान मास्टर है उससे हो जाता है, जहाँ पे जो आओयान मास्टर है ना वो लुओ फेंग को निपटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और बस यही से बिल्कुल इसी सीन से हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें सबसे पहले लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि आओयान मास्टर के हर एक अटैक से खुद को बचा रहा था, जो कि लिटरली अपने इस बल्ले जैसे बड़े से वेपन से उसे मार रहा था। लेकिन लुओ फेंग बहुत ही इजीली इनसे डॉज करते हुए अपने जो मैरियट स्टार 7 मैप है ना उसके थर्ड फॉर्म को भी अनलीश कर देता है, विच मीन्स कि लुओ फेंग इस वक्त जो मीटियर शावर द स्काई नाम के अटैक है उसको यूज कर लेता है। और यहाँ ये अटैक देखने में बहुत ही कमाल का लगता है, एज यू कैन सी। और यहाँ उस अटैक से जैसे तैसे आओयान मास्टर बच जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इस अटैक के चलते ना मेरी डिवाइन बॉडी के ऊपर एक सिंगल खरोच तक नहीं आ पाई लड़के, ये ले अब तो मेरी तीसरी आंख से बच के रखा। ये कहते हुए वो अपने वियर्ड से जो फोरहेड पर जो आई जैसी बनी थी ना उसे एक लेजर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि सराउंडिंग के प्लैनेट्स ऑन द स्पॉट शैटर्ड हो जाते हैं। बट यहाँ लुओ फेंग नोटिस कर लेता है कि जब वो जो ब्लैक वुड है ना वो अपीयर होता है, तो ये जो आओयान मास्टर है इसकी यह ताकत ऐसे आसमान छूने लगती है। इसके साथ यहाँ हम देख भी पाते हैं कि कैसे वो अपने उस फायर अटैक को वापस से उसी लेवल पे यूज कर पाता है, जैसे यहाँ पे एक टॉर्नेडो अटैक का भी क्रिएट होने लगता है। लेकिन लुओ फेंग को जैसे ही लगता है कि खतरा बढ़ रहा है, वो कहने लगता है कि नहीं, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। तो वो इमीडिएटली यहाँ आई एम द यूनिवर्स और साथ ही जो 9 रोड्स रिवर्स है और अपने गोल्डन कंट्री, इन तीनों अटैक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे ये सारे एक साथ मिलकर भिड़ जाता है आओयान मास्टर से, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा, तो तुम अपने ध्रुव के इक्के को अब बाहर निकाल रहे हो। हाँ, ट्रम्प कार्ड्स कल चाहती यार शुद्ध हिंदी। तभी यहाँ पे आओयान मास्टर भी कहने लगता है कि चलो आज हो जाए, मैं देख लूं आखिर तुम किस लायक हो, जो तुम मेरे सामने इतनी डींगे हाँक रहे थे ना, चलो देखता हूँ। अब यहाँ पे आओयान मास्टर सीरियस होते साथ ही उसके ऊपर अपने उस ब्लेड से हमला कर देता है, जिससे जो 9 रोड रिवर्स है ना वो ऑन द स्पॉट शैटर्ड करने लगते हैं। और लुओ फेंग की तरफ ये ब्लेड बढ़ चलता है, जो देखकर लुओ फेंग भी अपने मिनिएचर यूनिवर्स को एक्टिवेट करते साथ ही कंडेंस करना शुरू कर देता है और चला के उसकी तरफ वो मारता है। और यहाँ ये जो हाफ मून स्लैश अटैक था, लुओ फेंग इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार चला देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक चक्री टाइप की बन जाती है और सीधा उसका वो जो ब्लेड था उससे टकराता है। एक ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है, जो कि प्लानेटरी लेवल का इम्पैक्ट था। यहाँ आओयान मास्टर समेत लुओ फेंग दोनों काफी दूर छिटक जाते हैं और आओयान मास्टर तो हैरान था कि आखिर उसने इसके इस अटैक को भी कैसे ब्लॉक कर लिया। यहाँ लुओ फेंग की डिवाइन बॉडी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा था, लिटरली 85%। सोच के देखो, फेंग भी हाफते खुद से कहने लगता है कि सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब लुओ फेंग टोकन निकालता है एंसेस्टर गॉड सेक्ट का, और बेसिकली वो यहाँ जल्द से जल्द उनसे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करना चाहता है, ताकि वो लोग जल्द से जल्द उसके लिए किसी मदद को यहाँ पे भेज पाए और उसके जरिए से ये इससे निपट पाए। अब तभी लुओ फेंग तैयार हो जाता है, मैसेज उसने भेज दिया था। कभी वो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि वैसे आओयान मास्टर मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा कमाल के। और तभी वो यहाँ पे अपनी आइन रिवर रोड सील को बाहर निकालता है। इसका यूज करते साथ ही यहाँ फुल स्पीड के साथ वो भागने लगता है, जो देखते साथ ही आओयान मास्टर की सटक जाते हैं और वो कहने लगता है कि बहुत ही चालाक हो, हाँ तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और तभी वो जंप लगाते हुए उसका पीछा करने लगता है और एक एक करके अटैक भी करता है, लेकिन लुओ फेंग को कहाँ ये पकड़ सकता है। उसके किए गए हर एक अटैक से बचते हुए लुओ फेंग उसे चढ़ाने लगता है और कहता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, तुम लाख कोशिश भी कर लो, फिर भी तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। सुनकर आओयान मास्टर को भी गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, अब तो मैं यही खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और दफा जा मेरी नजरों से, मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल गॉड सेक्टर वो क्या मेरा उखाड़ता है। इसी के साथ लुओ फेंग यहाँ से काफी दूर पहुंच जाता है, वो स्पेस का ऐसे बीच से स्प्लिट कर देता है और यहाँ से एक बंदा जिसकी पता नहीं 2 4 2 6 आंखें हैं, नहीं 4 ही आंखें हैं, और वो यहाँ पर आते साथ ही लुओ फेंग को मिल्की वे लॉर्ड कहता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अभी हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम 9 रिमोटनेस मास्टर है और लुओ फेंग ने जिसके सपोर्ट के लिए आने के लिए थैंक्स भी कहता है, जिस पे वो बताने लगते हैं कि ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस, द डीमन रेस, रीजन रेस और फिर क्रिस्टल रेस और ऐसे ही सबसे खतरनाक जर्क रेस और इसके जो मेजर सुपर पावर्स है ना, इन सभी ने ऑलरेडी हरकत करना शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ये अपने ज्यादातर जो यूनिवर्स मास्टर्स हैं उन्हीं को यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ एरो किंग जब ये सुनता है ना, इसे ऐसे चक्कर वक्कर आने लगते हैं, पीछे हटने लगता है डर के मारे। लुओ फेंग ना बड़े प्यार से इसके सिर को सहलाता है और जैसे कि कह रहा हो कि ना मुन्ना ना डरो मत, मैं हूँ ना, और तभी वो उसे अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर भेज देता है। अब यहाँ पे लुओ फेंग उससे पूछने लगता है कि वैसे सीनियर एक बात बताइए, आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, जिस पे वो बताने लगता है कि तुम नहीं समझे, वो उस डिवाइन वुड के लिए आना चाहते हैं। ये कहते हुए वो बिल्कुल लुओ फेंग के साइज का हो जाता है और ये खुद एक लकड़ी का जीता जागता ढांचा है। वो यहाँ लुओ फेंग से कहने लगता
लगता है कि वो जो वुडन ऑब्जेक्ट है ना वो एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जिसे कि बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, क्योंकि यूनिवर्स ओशन के जो 3 गेट डेंजर जोन्स है ना वहाँ पर ये इकलौती ऐसी चीज है जो कि पैदा हुई। और ऐसा माना जाता है, और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा, कि ये शियोन आर्केना के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इतनी ज्यादा कि हर एक रेस का बंदा इसे रिकॉग्नाइज करता है। और सबका यही कहना है कि शियोन आर्केना के सबसे क्लोजेस्ट थिंग अगर कोई चीज हो सकती है तो वो है ये स्ट्रेंज वुड। इसके अंदर कोई भी सीक्रेट इनग्रेविंग्स या कोई मार्किंग्स कुछ भी मौजूद नहीं है, लिटरली पूरी तरीके से ये ब्लैंक है, जिसका मतलब ये है कि इसे यूज करने के लिए इसे स्टडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसे लो और एक्टिवेट कर लो, और एक बार इसे यूज किया ना तो ये री-स्ट्राइक में अपनी पूरी पावर को अनलीश कर सकता है। ये सुन के तो अपना लो फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो उसके पास स्टार टावर है फिर भी। लेकिन तभी यहाँ सीनियर बताने लगते हैं कि यही नहीं और आगे सुनो, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वो सिर्फ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बल्कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उसके लिए भी एक ऐसा खतरा है जिसे कि हम हर हाल में एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब से ये चीज अपने अस्तित्व में आई है इसने ओरिजिनल यूनिवर्स की जो ओरिजिन है उसे पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज कर दिया है। इसका मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि ये कितना बड़ा खतरा है और इसे हर हाल में एग्जीक्यूट किया ही जाना चाहिए। और अगर किसी ने इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया ना इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को, तो उसका हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा, एक ऐसा एहसान कि चाहे हम लाख कोशिश कर ले कभी भी उसके एहसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो रेस इस काम को अंजाम देगा ना उसे ओरिजिनल यूनिवर्स कभी नहीं भूलने वाला, वो उसे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देगा कि जो कि उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा फेवर बन जाएगा, एक ऐसा फेवर जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता। इसी के चलते काफी सारे रेसेस मदद भी करना चाहते हैं हमारे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार ओरिजिनल यूनिवर्स का फेवर इन्हें मिल गया ना तो फिर वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो पावर हाउसेज है उन्हें प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब यहाँ लो फेंग के पल्ले बात पड़ जाती है कि आखिर क्यों इतने मेजर रेसेस के जो लोग हैं वो सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सीनियर भी कहते हैं कि अच्छा तो तुम इतना लेट समझे, क्या है यार, क्या होगा ह्यूमन रेस का। और ये सब छोड़ो, पहले मुझे जाके आओ यान मास्टर को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद हम इस चीज का क्या करना है ये देखेंगे। देखा तो जाए कि आखिर जिस पावर के दम पर वो इतना उछल रहा है आखिर वो किस हद तक केपेबल है। इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लो फेंग और यहाँ पे वो जो सीनियर है दोनों पहुंच जाते हैं उसके टेरिटरी में, जहाँ आते साथ ही लो फेंग अपने पानी की बाढ़ ले आता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, पहले मैं इसे फ्लश आउट तो कर लूं। जिसके बाद लो फेंग अपने साइज को भी एक्सपेंड करता है और अपनी ऑरा को चारों ओर रिलीज कर देता है। तभी यहाँ वो चारों ओर अपनी ऑरा को फैलाते हुए आओ यान को आवाज देता है और कहने लगता है युआन आओ बाहर निकलो। अब जहाँ जहाँ तक लो फेंग का ये अटैक जाता है ना वहाँ तक लो फेंग की आवाज उसके कानों तक पहुंच जाती है, लिटरली हर एक कोने तक ये पहुंच चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वो सीनियर ना लो फेंग की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। मनी मन वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ह्यूमन लो फेंग इस हद तक ग्रो कर चुका है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम युआन को देख पाते हैं जहाँ उसे जैसे उसकी आवाज फील होती है ना वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम आ ही गए, मैं वही सोच रहा था बैठ के कि आखिर तुम कहाँ भाग के चले गए। इसी के साथ उसकी मैसिव सी बॉडी यहाँ पे हलचल करना शुरू कर देती है और वो कहने लगता है कि अब मैं समझा, अच्छा तो तुम अपने लिए मदद मांगने के लिए गए थे। हाँ, अरे ये तो वही है ना जो नया रिमोटनेस मास्टर बना है, जैसे कि 9 रिमोटनेस मास्टर कहा जाता है। अच्छा, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को, बहुत ही घटिया और बेबुनियाद चॉइस है तुम्हारी। तुम इसे लाए हो मुझसे फाइट करने के लिए और तुम इस नन्हे पिद्दू से लड़के खुद ज्वाइन करने वाले हो मेरे अगेंस्ट बैटल में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 9 रिमोटनेस मास्टर थे ना उनकी तो सटक जाती है। वो यहाँ अपने ब्लड वॉर्टेक्स को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे इसकी जरूरत थोड़ी है, तुम्हारे लिए तो मैं ही इनफ हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जरा इनका साइज देखो गाइस, यही कहीं छोटे मोटे आसपास के जो एकांत जो गैलेक्सी होती है ना उसके ऐसे बाजू में हमारी गैलेक्सी है और जहाँ पर एक छोटा सा अर्थ है जहाँ तुम रहते हो, जहाँ से तुम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो है ना, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? कर लो यार, इतनी दूर से वीडियो आ रही तुम्हारे पास, वॉर शुरू होने वाली है, जल्दी कर लो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीनियर थे ना वो अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हुए यहाँ अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपेंड करने लगते हैं और हवा में फ्लोट करते हुए ये जो ब्लड ओशन था इसके अंदर से इनकी बॉडी बाहर आती जाती है और चारों तरफ यूनिवर्स में ना ऐसे एक बहुत बड़ा सा उफान आ जाता है। यूनिवर्स में सैलाब आ गया। सोच के देखो यहाँ जो ये बड़े बड़े प्लैनेट्स दिख रहे हैं ये सब ऐसी पानी में मटिया में, और ये जो युआन मास्टर ये अलग ही लेवल का बंदा है, ये लिटरली स्पेस में 2 हाथ करके ऐसे फाड़ देता है और फिर यहाँ से वही स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट यानी कि वही वुडन टूल बाहर आता है। जिससे देखते साथ ही यहाँ पे जो 9 रिमोटनेस मास्टर थे ना वो यहाँ अपने ओशन आई को क्रिएट करते हैं जहाँ एक वॉर्टेक्स बनने लगता है, जिसके चलते लो फेंग का ध्यान भी उसी ओर जाता है क्योंकि ये इनका अल्टीमेट मूव है। और यहाँ ओशन आई की ट्रू पावर को होल्ड करने के लिए ना जो यहाँ पे आओ यान मास्टर थे वो यहाँ पर उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को आगे कर देता है, जैसे कि वो ऑलमोस्ट फ्लश आउट होते होते बचता है, लेकिन वो इसके इम्पैक्ट में आ चुका था और यहाँ घूमते घूमते वो जैसे तैसे अपनी जान बचा पाता है, लेकिन वो अभी भी इसी ओशन आई के अंदर फंसा हुआ है जो कि धीरे धीरे श्रिंक भी हो रही थी और इसके अंदर ये फंसा हुआ था। वो उससे कहने लगता है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो इसे इतना ज्यादा
ज्यादा श्रिंक करने लगता है कि लिटरली इसकी जो हाइट थी ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है और अगले ही पल यहाँ उसे श्रिंक करते हुए वो इसे एक अलग ही जगह पे पहुंचाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे वो पूरी जगह एक्सप्लोड कर जाती है और आओ यार मास्टर बाहर निकलता है हंसते हुए और कहने लगता है कि फाइनली मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा ओशन आई मेरा कुछ बिगड़ पाएगा, पर सारा देखो इसमें तो कोई भी खासियत नहीं। यहाँ पे सीनियर खुद भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और लो फेंग से कहने लगते हैं कि तुमने देखा ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक के इम्पैक्ट को लॉन्च करता है, लेकिन फिर भी ये इससे भी सर्वाइव कर गया। यहाँ तक कि 90% अटैक जो कि डिवाइन बॉडी को लगना चाहिए था, लेकिन डिवाइन बॉडी के होते हुए इसने सारा अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। अब तुम समझ जाओ कि इसकी ताकत कितनी ज्यादा है, पर फिलहाल के लिए हम बस यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। हमें अदर रेसेस के लोगों का इंतजार करना होगा, देखते हैं कि वो लोग इसका क्या बिगाड़ पाते हैं। अब लू फेंग अच्छे से जानता है कि सीनियर असल में जो उसके प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड है इनके इक्वल की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं, तो अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बात में बहुत दम है। और वैसे भी ये मेरे मास्टर और स्टार रिवर मास्टर ये तीनों असल में जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स हैं उन सभी के टॉप पे आते हैं, लेकिन उनमें से ही एक बंदा आज यहाँ पर आओ यान मास्टर से डील नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब आओ यान मास्टर की जो ट्रू पावर है वो एक ट्रू गॉड लेवल तक ऑलरेडी बहुत करीब पहुंच चुकी है। और अगर ये अपने पे आ गए ना तो 9 रिमोटनेस मास्टर और मेरी दोनों की हालत खराब कर देगा। और इसका मतलब ये है कि अब ये कोई मामूली मैटर तो नहीं रहा, मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा ह्यूमन रेस को। अब यहाँ पे बाबता, आतुका और एरो किंग तीनों यहाँ लू फेंग के ऊपर सवार हो जाते हैं और बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं जहाँ लू फेंग प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड को मेल लिखता है, जहाँ पे उसने आओ यान मास्टर और उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया था। अब यहाँ तभी हम देखते हैं कि इससे पहले क्यूरियोसिटी लॉर्ड यहाँ आ पाते तभी यहाँ पे कुछ हलचल फील होती है और जैसे ही अपना जो आओ यान मास्टर पलट के देखता है तो यहाँ जर्क रेस से सी लोटस मास्टर आ जाती है और तभी यहाँ एक एक करके डीमन रेस के अलावा द स्पेस बीस्ट अलायंस और जो बाकी के रीजन के जितने भी रेसेस है ना वो सब के सब आ जाते हैं इसे रोकने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस बीस्ट अलायंस से गोल्डन हॉर्न किंग भी आ चुका था, इवन के क्रिस्टल रेस से लेकर जो नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस सभी के लोग यहाँ पे आ चुके थे और इसे घेर के खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ आओ यान मास्टर भी रेडी हो जाता है और लू फेंग हमें बताता है कि एक के बाद एक जितने भी एक्सपर्ट्स थे ना वो आओ यान मास्टर को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आओ यान मास्टर इन सभी की एक एक करके वाट लगा के रख देता है, किसी को भी ये नहीं छोड़ता। जो भी इससे टकराने की कोशिश करता है उसे बहुत तगड़ा वाला डैमेज होता है। क्रिस्टल अलायंस के लोगों के क्रिस्टल को चकनाचूर करते हुए स्टार बीस्ट के बीस्ट को ना ऐसे मार मार के लपेटते हुए भीगी बिल्ली बना देता है। एट द एंड यहाँ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे थक हार के एक कोने में बैठ जाते हैं और इसे घेर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के भी बस की बात नहीं थी इसे डोमिनेट करना। यहाँ डीमन क्लैन से लेकर हेवनली वुल्फ और जो बाकी के जितने भी रेसेस थे सब के सब इसे घूरे जा रहे थे और ये वो सभी को देख के हंस रहा था। अब जो यहाँ पे जर्क रेस से फ्लावर लोटस मास्टर थी ना वो यहाँ पे इसे देखकर स्माइल करती है और मन ही मन कहने लगती है कि यार कितना टफ अपोनेंट है। और तभी वो बाकी ऐसे कहने लगते हैं कि देखो भाई मैं तो आउट हूँ, मैं अकेले अब इस पे ट्राई नहीं करने वाली। तो मैं क्या सोच रही थी कि नेट रिमोटनेस मास्टर क्यों ना आप मुझे थोड़ा बैकअप दो, आप मेरी मदद करते हो ना तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम ना इसके छक्के छोड़ा देगी। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ ख्याल अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ 2 मिलके इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारे रेसेस को एक साथ मिलकर अपने हादत के लिए आगे करना होगा, जिसके बाद हम सभी साथ मिलकर इसको निपटा सकते हैं और आओ यान मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पर अभी यहाँ पर सारे लोग नहीं आए हैं तो हमें सबके आने तक का यहाँ वेट करना होगा। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम ना अच्छी बच्ची बनकर वहाँ पर बैठी रहो। ये सुनकर यहाँ वो मुंह बना लेती है और कहने लगती है कि मैं भी किस मोटी बुद्धि से बात कर रही हूँ। तभी यहाँ ह्यूमन रेस से एक बंदा अपीयर होता है जिसके चलते वो कहने लगती है कि अरे देखो तो ह्यूमन रेस की तरफ से आइस समिट मास्टर आए हुए हैं। अब जैसे वो आते हैं तो लू फेंग उनके करीब जाते हुए उन्हें मार्शल अंकल कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ जो आइस समिट मास्टर है वो कहने लगते हैं कि जो ह्यूज एक्स क्रिएटर यानी कि जो काउंसिल के सुप्रीम लीडर है वो इस वक्त यूनिवर्स ओशन में गए हुए हैं और अभी तक उन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ पे चल क्या है। इस बार लू फेंग तुम्हारे जो रिपोर्ट्स थे वो काफी ज्यादा क्रूशियल थे, इसीलिए इस बार मैं खुद यहाँ पर आया हूँ मामले की गंभीरता को देखने के लिए। तभी उसकी नजर जाती है 9 रिमोटनेस मास्टर पे, जहाँ आंखों में इनका हाई हेलो हो जाता है और ये लोग अपनी जगह पे जाके सेट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एक टेरिफाइंग सी एनर्जी अनलीश होती है और यहाँ एक तेज एक्सप्लोजन होता है जिसके साथ ही यहाँ फ्लेम एम्पर भी आ जाता है। और फ्लेम एंसेस्टर लू फेंग का क्या है ये तो मुझे कमेंट में बताओगे। अब यहाँ फ्लेम एम्पर को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर देख के ना मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, बल्कि मैं तो सरप्राइज हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर आ कैसे गए। तभी आइस समिट मास्टर लू फेंग के आगे जाता रहते साथ ही वही छाती चौड़ी करके उसे सुनाते हुए कहने लगता है कि तुम 1 नंबर के गद्दार हो, तुम ट्रेटर हो ह्यूमन रेस के, जो कि अपने ही लोगों को अपने ही रेस को बिट्रे कर चुका है सिर्फ कुछ मामूली से ट्रेजर्स के चलते। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ हमारे सामने अपना ये गंदा सा मुंह उठा के लेके चले आया। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर को अनलीश करता है जो कि सीधा उसी की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ इसकी बातें सुनकर ना उसको भी गुस्सा आ जाता है, इसकी सटक जाती है और फ्लेम एम्परर अपनी फायर पावर को उसकी जो आइस पावर थी उस सभी
को काउंटर करने के लिए अनलीश करते हुए उससे कहने लगता है कि जरा मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं रर्रे बराबर भी तुमसे या तुम्हारे ह्यूमन रेस से डरता हूँ, और मैं क्यों ना हूँ। यहाँ पे उसकी बात सुनकर तो आइस समिट मास्टर को और खून सूख जाता है। अब उसकी बात सुनकर आइस समिट मास्टर का खून और ज्यादा खौलने लगता है। वो कहना लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है फिर अब भुगतो। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को ना और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते अब वो उसके ऊपर ओवर पावर कर जाता है। और यहाँ जितने भी पावरफुल बीइंग्स थे अब उनकी नजर भी सीधा इन दोनों के बैटल के ऊपर जाने लगती है कि यार हम लोग आए किस लिए थे, ये तो अपने में ही उलझे हुए हैं। हाँ जी हम इंसान है, क्या कर सकते हैं। अब माहौल को बिगड़ते साथ ही लो फेंग भी रेडी हो जाता है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त तो उस पे लोग हमला कर सकते हैं। तभी जो आइस समिट मास्टर है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा, बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर बाकी रेस के लोग यहाँ पे मौजूद ना होते ना तो तुम्हारी मैं ऐसी कुल्फी जमाता कि तुम्हें याद रहता कि यार तुमने किसको बिट्रे किया है। अब यहाँ जो आइस समिट मास्टर है वो अपनी जगह से जाने लगते हैं और फ्लेम मास्टर कहने लगता है कि एक दिन मैं तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं ना और पूरे के पूरे एंटायरली ह्यूमन रेस को अपने पैरों तले रौंद के रख दूंगा। बस उस दिन का मुझे इंतजार है और उसी के इंतकाम के लिए मैं जी रहा हूँ। अब तो यहाँ पे जो नाइट रिमोटनेस मास्टर है वो सामने जाते हैं और आते साथ ही अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब जबकि यहाँ पर मेजॉरिटी रेसेस के लोग मौजूद हैं तो मैं यहाँ पर सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर हम सभी लोग हाथ मिला ले और साथ में हमारे 9 टेरिटरी अलायंस भी अगर हो तो हम सभी लोग मिलकर इसे ठिकाने लगा सकते हैं। तो जो कोई भी हमारा साथ देना चाहता है वो यहाँ पे आ जाए। अब तभी हम देखते हैं कि जो जर्क क्लैन से वो जो लेडी थी वो जो फ्लावर लोटस मास्टर वो आ जाती है और लो फेंग और यहाँ पे जो आइस समिट मास्टर थे ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं। और तभी वो बाकी लोगों से कहने लगता है कि अगर आप लोग भी हमारे साथ अपने हाथ मिला लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर आउयान मास्टर को ठिकाने लगा सकते हैं। और अगर किसी के पास मुझसे बेहतर प्लान है तो वो यहाँ पर आके कह सकता है। तभी यहाँ पे जो फ्लावर लोटस मास्टर थी ना वो कहने लगती है कि वैसे एक बात तो क्लियर है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले हम लोग फोर्स के जरिए से तो इसे कभी भी नहीं मार सकते। जिसपे लो फेंग कहने लगता है कि हाँ उसे मारने के अलावा हमारे पास एक और रास्ता है जिसे कि हम अपना सकते हैं। जो सुनकर यहाँ 9 रिमोटनेस मास्टर कहने लगते हैं कि एक बात बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो कि हम उसे सप्रेस और सील कर दें। तभी आइस समिट मास्टर कहने लगते हैं कि बात इसकी सही है, मेरे पास एक सीलिंग अर्केना मौजूद है जो कि एक टॉप लेवल का अर्केना है। अगर बस यहाँ पर मुझे थोड़ा साथ मिल जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि इस अर्केना के जरिए से हम इसे पूरी तरीके से सील करके ट्रैप कर देंगे। जस्ट यहाँ पे जो फ्लावर लोटस मास्टर थी वो कहती कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। तभी यहाँ पे एक बंदा अपनी फायर पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है क्या बात है, तुम्हारा प्लान तो काफी सॉलिड लग रहा है बॉस, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। तभी यहाँ इनके सामने एक फायर टॉर्नेडो बनने लगता है जिसे फील करते साथ ही जो आइस समिट मास्टर वो कहने लगता है कि जरा देखो उसकी ऑरा ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ स्पेस को चीरते हुए यहाँ एक हाथ बाहर आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोर्सफुली आउयान मास्टर को एक अर्केना के जरिए से सील कर पाओगे। अब यहाँ पे जो 9 रिमोटनेस मास्टर है वो कहने लगते हैं कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन है। तभी यहाँ ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर सीधा इसके सामने आ जाते हैं और उनकी ट्रू ऑरा और उनके इस बॉडी को देखकर सबके होश उड़ चुके थे। यहाँ लो फेंग जो कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर से फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहा था वो भी ना देख के हैरान था और कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही है। और अगर आज ये यहाँ पे आए हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि मैं बता भी नहीं सकता तो मतलब कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तभी यहाँ पे जो ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर है वो इन सभी से कहने लगता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है, क्यों ना तुम सभी लोग मुझे अपनी मदद कर ले दो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी मदद से ना तुम लोग उस सीलिंग अर्केना के अंदर इसे बहुत इजीली सील कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं किसी रेस से बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं किसी के क्रेडिट को चुराऊंगा। अब 9 रिमोटनेस मास्टर कहने लगते हैं कि पर सीनियर बदले में आपको क्या चाहिए। जिस पे वो बिल्कुल उसके इक्वली आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ खास नहीं, मुझे बस वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सुन के तो सबके सब सोच में पड़ जाते हैं और तभी वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी तोड़ है, बदले में मैं तुम्हें काफी सारे ऐसे टॉप ग्रेट अर्केनास दूंगा तुम लोग भी खुश हो जाओगे। तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब यहाँ पर जर्क रेस, ह्यूमन रेस और जो स्पेस बीस्ट अलायंस है ये सब के सब एक एक करके हमें यहाँ भरते हैं और कहने लगते हैं कि हमें कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है जब सारे के सारे खिलाड़ी मैदान छोड़ के साइड में हट जाते हैं नजारा देखने के लिए। तब यहाँ पे जो ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर है वो सामने आता है, अपने हाथ को उठाता है, बस एक वर्ड लॉक, एंटायरली इस पूरे रीजन को वो लॉक कर देता है। आसपास के जितने कॉन्टिनेंट्स थे सब कुछ फ्रीज हो जाते हैं, सब के सब वहीं ठहर जाते हैं, पूरी जगह मोशनलेस हो जाती है। और यहाँ गुस्से से तिलमिलाता हुआ आउयान मास्टर अपनी पावर को लीच करते हुए बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम एक नंबर के बेशरम, आखिरकार तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम यहाँ पर अपनी भद्दी शक्ल दिखाने के लिए आ जाओगे। हाँ, और तुम लोग, तुम्हें भी शर्म नहीं आती, तुम लोगों ने इवन के ट्रू गॉड को बुला लिया मुझसे सामना करने के लिए। अब यहाँ उसके आसपास के एरिया को कम्प्लीटली फ्रीज आउट करते हुए वो यहाँ सभी को ऑर्डर देता है, कहने लगते हैं कि अब टूट पड़ो। और बस उनका इशारा और एक एक करके सब के सब इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। डीमन रेस, जर्क रेस से लेकर सब के सब एक साथ हमला करने ही वाले थे, जिसे देखकर यहाँ आउयान मास्टर कहने लगता है कि तुम जैसे कीड़ों को ये लगता है कि तुम्हारी जैसी कोई चीज मुझे मार पाएगी। आओ आज मैं तुम्हारा
वो भरता बनाऊंगा कि दोबारा मेरे सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगे। और इसी तोड़ो फोड़ो सीन के साथ हमारा आज का ये धमाकेदार एपिसोड इसी के साथ समाप्त होता है। वही शो खत्म। तो मिलते हो एक नई स्टोरी, नए टाइमलाइन और नए कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।